हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए बिना किसी समय को गंवाए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो एनसीईआरटी का ऑल आउट बुक है उसका पहला क्वेश्चन है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु को हिडोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईरानी तथा यूनानी ने कहा था। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया। इनमें से सभी डी, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल तीनों भाषा में लिखा गया है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों अथवा पर्वतों से बटे होने के कारण कहा जाता है। एक और दो दोनों कथन सही है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों का चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन सही है। बुर्जोहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्जोहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्जोहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों कथन सही है। संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़ में किया था। 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, जलवायु परिवर्तन के कारण बनने लगे थे। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखला और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों कथन सही है। प्रारंभिक मानव अखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के लिए, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन सही है। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सी। इसका आंसर सी हो जाएगा केवल एक सही है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा बाटों का उपयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन सही है। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान में, टीन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से आता था। आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई। नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचों कथन सही है। हड़प्पा कहाँ पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। अग्निकुंड जो है कालीबंगा और लोथल दोनों जगह मिले। इसका आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। विशाल स्नानागार था, अनागार था, योजनाबद्ध नगर निर्माण था, पकाई गई ईंटों का उपयोग था। इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन सही है। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीम नदी की एक सहायक नदी है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। इस स्थल पर दफनाने की समस्या प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ए,
1 और 2 दोनों कथन सही है, तीसरा गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उन्हें ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। 20 का आंसर हो जाएगा ए।